नमः संस्कृताय बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज के पाठ में हम स्वर्ण काकः पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने इस स्टोरी के बारे में आधा पढ़ा था। लंबा पाठ होने की वजह से इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। इस पुस्तक का नाम है विश्व कथा शतकम, इससे लिया गया है। इसको हमने पहले पार्ट में जाना था। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कहानी है, मतलब एक ग्रेट स्टोरी है बर्मा म्यांमार देश की। इस कहानी में एक सोने के कौए के माध्यम से लोभ और उसके नुकसान के बारे में बताया गया है, और साथ ही त्याग और उसके फायदे के बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं, जहाँ से उस पाठ को हमने छोड़ा था उसके आगे का देखते हैं। पहले पाठ में हमने पढ़ा कि लड़की चावल की रक्षा करती है और कौआ एक आके चावल खाने लगता है। बालिका रोने लगती है, तो कौए ने कहा कि कल तुम महल में आना, गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास में आना, तो मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। लड़की वहाँ पहुँचती है तो वहाँ देखती है एक सुंदर महल रहता है, और वो महल में उतरने के लिए सीढ़ी के लिए ऑप्शन पूछता है कि सोने की चाहिए कि चांदी की चाहिए या फिर तांबे की चाहिए। तो उसने कहा तांबे की तांबे की ही, मैं गरीब माता की लड़की हूँ इसलिए तांबे की ही सीढ़ी से मैं आऊँगी वहाँ। तो उसके बाद वो वहाँ जाती है और तरह तरह की वस्तुएं देखती है। वस्तुएं देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाती। बाद में भोजन भी के लिए कौए ने ऑप्शन पूछा, तो उसने कहा कि मैं तांबे की ही थाली में खाऊंगी, लेकिन कौए ने उसे सोने की थाली में दिया। ऐसा यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखिए, कौआ उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको, किंतु तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम तुरंत ही घर जाओ, शीघ्र ही घर जाओ। ऐसा यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्ता काकः, इति उक्त्वा, ठीक है ना। इति उक्त्वा 2 शब्दों से मिलके बना है ऐसा कहकर। काकः मिस कौआ, कक्षाभ्यंतरास्तिस्रो, तिस्रो, कक्षा आभ्यंतर, कक्षा मतलब रूम, कमरा, आभ्यंतर मतलब अंदर, तिस्रो, तिस्रो मतलब तिस्रह, 3, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में जैसे पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः पढ़ते हैं, उसी तरह एका द्वे तिस्रः चतस्रः ऐसे पढ़ते हैं। तो तिस्रः मतलब 3। मंजूषा, चूँकि मंजूषा स्त्रीलिंग है, पेटी, बॉक्स। निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्, निकाल करके। ऐसा कह करके कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके ताम प्रत्यवदत् मतलब ताम मतलब उससे, प्रत्यवदत् मिस बोला। क्या बोला? बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषा में काम। लड़की, हे लड़की, यथेक्षम मतलब यथा इक्षम, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, गृहाण मंजूसाम एकाम। फिर उसको ऑप्शन दे रहा है कि इसमें से मंजूसाम एकाम मतलब एक मंजूसा, गृहाण मतलब ग्रहण करो, एक मंजूसा तुम इसमें से ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत एव मदीयतण्डुलानां मूल्यम्। लघुतमां मंजूषां, लघुतमाम मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी। मंजूषाम इस पेटी को, प्रगृह्य मतलब ग्रहण करके, ले करके, बालिकया, बालिकया तृतीया विभक्ति है, बालिका ने, कथितम कहा, क्या कहा? इयत एव। देखिए यहाँ पे कथित मियम देव, कथित मिय देव मतलब कथितम इयत एव मिलके कथित मिय देव बना। तो ऐसा उसे इयत एव मतलब यह ही, मदीय मतलब मेरे,
तंडुलानाम मतलब चावलों का मूल्यम मूल्य है। सबसे छोटी मंजूषा को, सबसे छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता। गृहमागत्य गृह आकर के, घर को आकर के, घर में आकर के, आगत्य मीन्स आकर के, तया मतलब उसके द्वारा, मंजूषा मतलब पेटी को, समुद्घाटिता खोला गया। तस्याम महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। तस्याम मतलब उसमें से, तस्याम सप्तमी विभक्ति है, उसमें महारहाणि मतलब बहुत सारे, ढेर सारे, हीरकाणि मतलब हीरे, डायमंड्स, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हो गई, तद्दिनात् तद तद्दिनात् धनिका, तीन शब्द मिलके ये शब्द बना है तद्दिनात् धनिका च संजाता। उस दिन से, तद्दिनात् मतलब उस दिन से, धनिका च संजाता मतलब और अमीर हो गई। तस्याम मतलब उसमें, उस पेटी में क्या था, बहुत सारे हीरे, हीरे जवाहरात थे। तो उन हीरों को देखकर वह प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह अमीर हो गई, रिच हो गई। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं इस पैराग्राफ में आए। महारहाणी मतलब बहुमूल्य, कास्टली। मंजूषा मीन्स पेटी, बॉक्स। हीरकाणी मीन्स हीरे, डायमंड्स। धनिका मीन्स अमीर, रिच। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। तस्मिन्नेव ग्रामे, तस्मिन, तस्मिन एव दो शब्दों से मिलकर बना है, उसी गांव में ही। ग्रामे, ग्रामे मतलब गांव में ही, एव मीन्स ही, एव तस्मिन एव के साथ में है, तस्मिन एव। एका अपरा एक दूसरी, अपरा मीन्स दूसरी। लुब्धा वृद्धा न्यवसत। लुब्धा मतलब लोभी, लालची। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत, न्यवसत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। तस्या मतलब उसके, षष्ठी विभक्ति है। तस्या मतलब उसके, अपि एका पुत्री आसीत। अपि मिस भी, एका मिस एक, पुत्री मिस लड़की, डॉटर, आसीत थी, उसके भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या से, ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या उसको ईर्ष्या थी। सा मतलब वह, तस्य स्वर्णकाकस्य, तस्य मतलब उस, स्वर्णकाकस्य मतलब सोने के कौए के बारे में, रहस्यम अभिज्ञातवती उसके रहस्य को जान लिया। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौए के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे मतलब धूप में, सूर्य के आतप मतलब गर्मी में, धूप में, तंडुलान निक्षिप्य मतलब चावलों को रखकर। तयापि मतलब उसके द्वारा, तया अपि उसके द्वारा भी, स्वसुता मतलब अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, चावल की रक्षा के लिए, नियुक्ता नियुक्त किया गया। गर्मी धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा में नियुक्त किया गया, चावल की रक्षा में। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवाकारयत्। तथैव मतलब तथा एव, दो शब्दों से मिलकर बना है, तथा एव। स्वर्णपक्षा उसी प्रकार, तथा एव मतलब उसी प्रकार ही। स्वर्णपक्षा मतलब सोने के पंख वाला, काकह मिस कौआ, तंडुलान भक्षयन मतलब चावलों को खाता हुआ, भक्षयन मतलब खाता हुआ, कंटिन्यूअस टेंस है, भक्षयन। उसको भी, ताम अपि मतलब उसको भी, उस कन्या को भी, तत्रैव आकारयत, तत्रैव आकारयत, तत्र एव आकारयत तीन शब्दों से मिलकर बना है, वहाँ ही, तत्र एव मतलब वहाँ ही, आकारयत मिस बुलाया गया, उस कौए के द्वारा चावल खाते हुए, और उस कन्या को भी वहीं पे बुलाया गया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्ष्यन्ति प्रावोचत।
प्रातस्तत्र, प्रातः तत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रातः तत्र संधि होगी तो मतलब वहाँ पर, वह प्रातः, गत्वा मतलब जाकर, सा वह कन्या के बारे में, सा सर्वनाम है। काकम निर्भर्त्सयन्ति मतलब काक की निंदा करती हुई, कौए की निंदा करती हुई, प्रावोचत बोली, क्या बोली? भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। भो नीच काक, अरे नीच कौए, मतलब वो विनम्र नहीं है। पहली लड़की विनम्र थी, दूसरी लड़की विनम्र नहीं है, मीठा नहीं बोलती है, कड़वा बोलती है। तो बोलती अरे नीच कौए, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावल का मूल्य, तंडुल मूल्यम मतलब चावल का मूल, चावल का प्राइस, प्रयच्छ मिस दो। शब्दार्थ देख लीजिए, लुब्धा मिस लोभी, ग्रीडी। निर्भर्त्सयन्ति मतलब निंदा करती हुई, स्कॉल्डिंग। परत्यजत मतलब छोड़ दिया, कास्टेड अवे। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, काको ब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि। काको ब्रवीत मतलब कौए के द्वारा कहा गया, कौआ बोला, अहम तत्कृते मैं, तत् मतलब तुम्हारे, कृते में इसलिए, सोपानम सीढ़ी, सोपानम में सीढ़ी स्टेयर, अवतारयामि मतलब उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, उस लड़की को भी ऑप्शन दे रहा है। तत्कथय मतलब तब कहो, स्वर्णमयम मतलब सोने से युक्त, सोने वाली सीढ़ी, रजतमयम मतलब चांदी की सीढ़ी, या ताम्रमयम या तांबे की सीढ़ी तुम्हें दूं। कौन सी सीढ़ी से तुम आओगी? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वितया मतलब गर्व से, घमंड से चूर, ठीक है। बालिकया प्रोक्तम लड़की के द्वारा कहा गया, उस घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। क्या कहा, क्या कही? स्वर्णमयेन सोपानेनाम अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोपानेनाहम आगच्छामि। स्वर्णमयेन मतलब सोने से युक्त ही, सोने की सीढ़ी के ही द्वारा, सोपानम सोपानेन, सोपानेन मतलब सीढ़ी के द्वारा, अहम आगच्छामि, अहम यहाँ पे देखिए सोपानेन अहम आगच्छामि, तीन शब्द हैं। सोपान के द्वारा, स्वर्णमयन मतलब सोने की सीढ़ी के द्वारा, अहम मतलब मैं, आगच्छामि मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत। परम, अब वो उसकी परीक्षा ले रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है कि ये लड़की लालची है कि कैसी है। परंतु जब उसने देखा कि सोने की सीढ़ी मांग रही है तो उसने परम मतलब परंतु, बट स्वर्ण काकस तत्कृते, स्वर्ण काकह तत्कृते, स्वर्ण सोने के कौए ने उसके लिए, तत्कृते मतलब उसके लिए, ताम्रमयम सोपानमेव, ताम्र मतलब तांबे की ही सीढ़ी दी उसको, प्रयक्षत मतलब दिया, उसको तांबे की ही सीढ़ी दिया, सोने की मांगी थी तो तांबे की सीढ़ी दिया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, स्वर्ण काकस्ताम, स्वर्ण कौए ने, सोने के कौए ने, ताम मतलब उस लड़की को, भोजनम अपि मतलब भोजन भी, ताम्रभाजने एव अकारयत, ताम्रभाजने मतलब तांबे वाली, ताम्रभाजने मिस तांबे वाली, तांबे में ही उसको, तांबे के ही उसमें भोजन कराया, तांबे के बर्तन में, ताम्रभाजने मतलब तांबे के बर्तन में, एवं में से ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात्रिस्त्रो मंजूषाः तत्पुरः समुक्षिप्ताः। प्रतिनिवृत्त काले, प्रतिनिवृत्त काले मतलब लौटने के समय पर, प्रतिनिवृत्त काले मतलब लौटने के समय में, स्वर्ण काकेन मतलब सोने के कौए के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात् तिस्रो, कक्षा के अभ्यंतर में मतलब अंदर में स्थित, वहाँ से जा कर के, तीन, मंजूषा मतलब मंजूषा, तत्पुरः समुक्षिप्ता, तत्पुरः मतलब उसके सामने, समुक्षिप्ता मतलब
रखी गई। लौटते समय कौवे के द्वारा उस कमरे के अंदर से तीनों पेटियां उसके सामने रखी गईं। समुक्षिप्ता मतलब रखी गईं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा मतलब लोभ से युक्त होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के। सा बृहत्तमाम वह बड़ी वाली, मंजूषाम मतलब पेटी, गृहीतवती बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली पेटी उसने लोभ में आकर के ले ली। गृहीतवती मतलब ग्रहण कर ली, ले ली। गृहम आगत्य सा तर्सिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य मतलब घर आकर, तर्सिता, तर्सिता मतलब व्याकुल होकर के, जल्दबाजी में। यावत जो मंजूषाम उद्घाटयति मंजूषा को खोलती है, जैसे ही वह उसको मंजूषा को पेटी को खोलती है, तावत तस्याम वैसे ही, तस्याम मतलब उसमें से, भीषणः मतलब बहुत भयंकर, कृष्ण सर्पो विलोकितः कृष्ण में काला, ब्लैक कलर का सर्प, स्नैक, काला सांप देखती है। विलोकितः मतलब देखती है। जैसे ही घर आकर वो जल्दी जल्दी में व्याकुल होकर के जैसे ही पेटी को खोलती है, बॉक्स को ओपन करती है, वैसे ही उसमें से एक भयंकर काला सांप निकलता है, उसको देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया बालिकया, लुब्धया तृतीया विभक्ति है, बालिकया लोभी बालिका के द्वारा। लोभस्य मतलब लोभ का, जो उसने लालच किया, लालच का, फलम प्राप्तम फल प्राप्त हो गया। उसको कुछ भी नहीं मिला, पेटी में से, बॉक्स में से सांप निकल रहा है। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, तब उसको शिक्षा मिली। तदनंतरम, तत् अनंतरम तब उसके बाद, सा लोभम परित्यजत, सा मतलब उस लड़की ने, लोभम मतलब लोभ को, परित्यजत मतलब छोड़ दिया, कास्टेड अवे मतलब उसके बाद से उससे उसको शिक्षा मिली कि लोभ से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसने तब से लोभ करना, लालच करना छोड़ दिया। तो इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अवस्था में लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा संतोष और त्याग में ही सुख है। धन्यवाद।